प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी को काफ़ी अरसा हो गया जब से हमें आपको दर्शन नहीं हुए। आज हमें एक जानकारी मिल गई है कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी का हमें आपको जल्द ही दर्शन हो सकता है। तो इस विषय में हम थोड़ी जानकारी देंगे, लेकिन उस जानकारी को देने से पहले हम कुछ अपनी विचार आप देवियों महापुरुषों के चरणों में रखेंगे कि हम जब कभी भी कहीं नारायण साकार हरि परमात्मा जी का किसी प्रवास पर पहुंचना होता है तो वहाँ पर हम कुछ नियमों को अपनाएं, जैसे कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के प्रवास पर न पहुँचें, जिससे कि व्यवस्थाएं भंग होती हैं। वैसे भी ठंड ज़्यादा है, ज़्यादा ठंड होने के कारण तमाम प्रकार की समस्याएं बच्चों के लेकर के हो सकती हैं। तो हमें आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों को लेकर के माता बहनाएं भाई बुजुर्ग जो भी जाते हैं दर्शनों के लिए वहाँ उस स्थिति में न पहुँचें, क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी की गतिमत का कोई पता नहीं। समय के माफिक हमें पहुंचना है, समय से पहुंचना होता है। अर्जेंट में कहीं जानकारी मिलती है हमें तो हम आपाधापी करते हैं, भागम भाग करते हैं। कहीं वाहन मिल जाता है या बाइक से जाते हैं तो ओवर स्पीड में चलाते हैं, तो तमाम प्रकार के हादसों के हम शिकार होते हैं। जबकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि अनुशासन, मर्यादा, संयम और सतर्कता। तो हमें जब अनुभव जानकारियाँ मिली हैं तो हमें अनुभव जो जानकारियाँ हैं उनके मुताबिक ही कार्य करना है। कहीं भी जल्दबाजी की स्थिति ना अपनाएं। जल्दबाजी की स्थिति अपनाते हैं, किसी हादसे के शिकार होते हैं तो बेवजह दुनिया वाले लोग, हमारे आपके अड़ोसी पड़ोसी, सगे संबंधी, रिश्तेदार उंगली उठाकर कहते हैं कि तुम तो नारायण साकार हरि परमात्मा जी को मानते हो, फिर इन्होंने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की। लेकिन हम अपनी तरफ से की गई समस्या को दर्शाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि हमने जल्दबाजी की, हमने असावधानी बरती। जब हम असावधानी वाली स्थिति में हैं तो समस्या तो आनी है। तो देवियों महापुरुषों, हम यही जानकारी आप समस्त देवी महापुरुषों से दर्शाते हैं कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी जैसे अभी देव सिटी गाजियाबाद में मौजूद हैं। यहाँ पर नारायण साकार हरि परमात्मा जी का आगमन हुआ। जानकारी हुई कि परमात्मा नारायण साकार हरि लगभग 11 बजे तक पहुँचेंगे रात को, और ठंड ज़्यादा थी। तो उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में जब कभी भी जानकारी मिलती है तो हमें आपाधापी नहीं करनी है। और अगर जाना है तो यंग जो भी भाई बंधु जो भी हैं उनका पहुंचना होता है। देवियां माता बहनाएं पहुंचती हैं। तो आपको सभी को थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कभी भी आपाधापी नहीं करनी है। आपाधापी करने से समस्याएं पैदा होती हैं। तो हमें जानकारी हुई कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी आपका दिल्ली में वो है रोहिणी में नारायण साकार हरि परमात्मा जी का प्रवास है और वहाँ पर जाने का इशारा मिल गया है। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी को वहाँ जाना है, इशारा है कि वहाँ प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाए तब पहुँचना होगा। अब प्रशासनिक स्वीकृति वाला कार्य चल रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो पाई है। जैसे ही वहाँ परमिशन मिल जाती है तो परमात्मा नारायण साकार हरि जी का वहाँ पहुँचना होगा। जब वहाँ पर परमात्मा नारायण साकार हरि जी का पहुँचना होगा तो वहाँ हमें आपको दर्शन एक दिन नहीं, रेगुलर दर्शन होंगे। भले ही नारायण साकार हरि परमात्मा जी ब्रह्मवाणी दें न दें, लेकिन हमें आपको दर्शन हो सकते हैं वहाँ रेगुलर जब कभी भी। क्योंकि अब हम डेट कंफर्म, हमें इशारा जरूर मिल गया था कि फलां डेट में निकलेंगे, लेकिन ये परमात्मा नारायण साकार हरि जी की गतिमत है। इनका अपना स्वयं का विचार है। हम वो डेट कंफर्म करके किसी भी देवी महापुरुष को गुमराह नहीं कर सकते। जैसे ही जानकारी मिलती है, जानकारी के मुताबिक हम फिर जानकारी दे सकते हैं
और हम ही क्या, कहीं से भी जानकारी मिल सकती है कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी वेब सिटी गाजियाबाद से रोहिणी दिल्ली के लिए निकलने वाले हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है तो हमें तुरंत निकलना होगा। तो हम इस विषय में कुछ नहीं कह सकते कि किस डेट में परमात्मा नारायण सागर हरि जी का पहुंचना होगा। जब भी परमात्मा नारायण सागर हरि जाएंगे तो ऐसा नहीं होता कि अर्जेंट में पहुंच जाएंगे तो 2-4 घंटे या 24 घंटे पहले सारा मिल जाएगा कि कल परमात्मा नारायण सागर हरि जी का रोहिणी दिल्ली में पहुंचना हो रहा है। जैसे ही परमिशन हो जाएगी तो जानकारी हमें सबको मिलेगी, जैसे जानकारी मिलेगी तैसे आपको जानकारी दी जाएगी। तो बस इतना है, हमें आपको इंतज़ार करते रहना है और बीच बीच में समय समय अनुसार कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से जानकारी लेते रहना है कि परमात्मा नारायण सागर हरि जी का कब निकलना हो सकता है। ये जानकारी तो मिल गई है कि रोहिणी परमात्मा पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे जब ही कि जब वहाँ प्रशासन के माध्यम से जो परमिशन है वो कन्फर्म कर क्लियर हो जाएगी तब। क्योंकि बगैर परमिशन के परमात्मा नारायण सागर हरि जी किसी भी प्रवास पर पहुँचते नहीं हैं, और पहुँचते हैं तो फिर दर्शन नहीं देते। तो वहाँ दर्शन देने का पूरा प्रावधान है, पूरी तैयारियाँ हैं, लेकिन परमिशन मिल जाती है तो वो परमात्मा नारायण सागर हरि जी का पहुँचना होगा। और परमिशन 10 जनवरी को भी हो सकती है, 15 को भी हो सकती है, 20 को भी हो सकती है। तो इसलिए हम कंफर्म डेट नहीं कह सकते। कंफर्म डेट कहने का मतलब है कि हम परमात्मा नारायण सागर हरि जी की वचन के तहत नहीं हैं। हम आप देवी महापुरुषों को गुमराह नहीं कर सकते, हम आपको किसी भी प्रकार के छलावे की तरफ नहीं ले जा सकते। तो हम तो बस इतना ही जानकारी आप देवी महापुरुषों के चरणों में रखी है। और यही हम आपसे आग्रह करते हैं कि जब कभी भी इशारा मिलता है तो इशारा मिलने पर बच्चों को लेकर के नहीं जाना है। बच्चों के लिए मना नहीं है, क्योंकि बच्चे कभी हम भी थे, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के पहुंचने से तमाम प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। और अक्सर करके मौसम का मिजाज थोड़ा ज़्यादा शीतलहर चल रही है, तो इस स्थिति में बच्चों के लिए सावधानियां बरतते हुए हमें आपको जैसे ही इशारा मिलता है तो हमें आपको समय से पहुंच करके वहाँ जो भी व्यवस्थाएं होती हैं उनमें हाथ बटाते हुए सेवा कर्म को अंजाम देना है। और नारायण सागर हरि परमात्मा जी का हमें आपको दर्शन हो जाता है, दर्शन करने के बाद ही फिर वहाँ से हमें आपको निकलना होगा। तो हमारी आप समस्त देवी महापुरुषों से प्रार्थना है कि हम आप जिस तरीके से हमारी चाहत थी, अंतरात्मा का भाव था कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी का दर्शन हो, वो शुभ घड़ी अब आ गई है। हमें 100% नहीं बल्कि 101% नारायण सागर हरि परमात्मा जी दर्शन जरूर देंगे, क्योंकि देवी महापुरुषों की पुकार पर इन दाता परमात्मा नारायण सागर हरि जी ने मेहर की है, रहमत की है। नारायण सागर हरि परमात्मा जी का भी दर्शन होगा, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी का भी दर्शन होगा, लेकिन हम विश्वास बनाए रखें, धैर्य से काम लें। परमात्मा नारायण सागर हरि जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हर वक्त अपनी रहमत हर आत्मा पर बरसाते रहते हैं, लेकिन हमारी आपकी भावनाएं डगमग हैं। कहा जाता है कि भरा भरपूर भावों से उसे धनवान कहते हैं, लगा दें पार नैया को इन्हें नारायण सागर हरि परमात्मा जी कहते हैं। भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। बिन भाव राजा पुकारे नारायण सागर हरि जी कभी सुनते नहीं, और भाव नहीं जिस भक्त में उसकी इन्हें चिंता नहीं। भाव वाले भक्त की टेर ही करती इनको लाचार है, और भाव वाले भक्त का भरपूर इन पर भार है। तो भावनाएं हमें बना करके रखनी है, भावना सद्भावनाओं में तब्दीली की होनी चाहिए। सच्ची प्रीति इन परमात्मा नारायण सागर हरि जी से अगर हमने की है तो हमें आपको धैर्य नहीं खोना है, आस लगाए रखनी है सबरी की तरह। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि नारायण सागर हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी का हमें आपको दर्शन जरूर होगा। 100 में 100% नहीं बल्कि 101% दर्शन होगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य हमें आपको बनाना होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।